देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर केंद्र सरकार ने अब राज्य सरकारों को चेतावनी जारी कर दी है। केंद्र ने राज्यों से यह कहा है कि वो वायरस को फैलने से रोकने के लिए तुरंत जरूरी कारगर कदम उठाएं। वहीं कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई को और मजबूत करने के लिए कल से कोरोना टीकाकरण अभियान का विस्तार भी होने जा रहा है। देश भर में कोरोना वायरस का संकट कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लोगों की लापरवाही और कोरोना गाइडलाइंस की अनदेखी का ही नतीजा है कि पिछले 7 दिनों से कोरोना वायरस के रोजाना 50,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों की बात करें तो देश भर में 53,125 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 41,217 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं, जबकि 355 लोगों की मौत हुई है। वहीं 5.49 लाख लोगों का इलाज चल रहा है। देश में अब तक करीब 1.21 करोड़ लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं, जिनमें से 1.14 करोड़ स्वस्थ भी हो चुके हैं, जबकि 1.62 लाख लोगों की जान चली गई है। इसके बावजूद कोरोना वायरस को लेकर लोग लापरवाह बने हुए हैं। देश के 6 राज्यों में कोरोना वायरस को लेकर स्थिति गंभीर है, जिसके मद्देनजर केंद्र सरकार ने राज्यों को जरूरी कदम उठाने के निर्देश भी दिए हैं। 10 सबसे ज्यादा प्रभावितों में महाराष्ट्र के 8 और दिल्ली का 1 जिला भी शामिल है। पंजाब, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और गुजरात में भी कोरोना तेजी से फैल रहा है। केंद्र ने सभी राज्यों को कोरोना गाइडलाइंस को लेकर कड़ाई करने को कहा है। होम क्वारंटाइन की निगरानी, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और कोरोना टेस्ट बढ़ाने को कहा है। हमेशा की तरह महाराष्ट्र और केरला में पहले भी जब बढ़े थे तो वहीं पे बढ़े थे। इस बार फिर महाराष्ट्र केरला में केसेस ज़्यादा है, और अगर आप डाटा देखें तो 6 राज्य में ही 76% के टोटल केसेस हैं, चाहे वो कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, केरला है, तमिलनाडु है, गुजरात है और पंजाब है। इफेक्टिव एंड प्रॉम्प्ट आइसोलेशन होना चाहिए जो लोग पॉजिटिव हैं उनका, और उनके क्लोज कॉन्टैक्ट्स की इमीडिएट ट्रेसिंग होनी चाहिए विद इन द फर्स्ट 72 आवर्स। और जब ट्रेसिंग हो गई तो उनका फिर टेस्ट होना चाहिए। आखिर आप ट्रेस क्यों कर रहे हैं? इसीलिए कर रहे हैं कि आपको पता लगे कि वो पॉजिटिव हैं कि नहीं। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए कोरोना टीकाकरण अभियान का विस्तार गुरुवार से होने जा रहा है, जिसके तहत 45 साल से ऊपर की उम्र के सभी लोगों को टीका लगेगा। कोविन ऐप के जरिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। ऑन साइट रजिस्ट्रेशन भी लोगों को उपलब्ध होगा। 45 साल से ऊपर के 65 लाख लोग एलिजिबल हो जाएंगे। कल से वैक्सीनेशन को बड़े स्केल पे स्टार्ट किया जा रहा है, और दिल्ली के अंदर 500 सेंटर चल रहे हैं। सभी का टाइम 9 बजे से 9 बजे तक, सुबह 9 से रात के 9 बजे तक कर दिया गया है। दोपहर 3 बजे से रात के 9 बजे तक बिना रजिस्ट्रेशन के आप डायरेक्टली वैक्सीनेशन सेंटर में जा सकते हैं और वहाँ पे वैक्सीन लगवा सकते हैं। कोरोना टीकाकरण अभियान के विस्तार के साथ केंद्र सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर को लेकर सभी राज्यों को चेतावनी भी दी है। सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि देश में कोरोना के हालात बद से बदतर हो रहे हैं और लापरवाही बरत रहे लोग पूरे देश के लिए जोखिम बढ़ा रहे हैं। ऐसे में सभी राज्य सरकारों को अपने यहाँ कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए कोरोना गाइडलाइंस का कड़ाई से पालन कराना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बाद आज से ही इस टीकाकरण अभियान को विस्तार देने की कोशिश की गई है, जिसमें 45 साल से ऊपर के तमाम लोग आज से ऑनलाइन अप्लाई करते हुए भी और डायरेक्ट सरकारी या गैर सरकारी संस्थाओं तक जाकर कोरोना का टीका ले सकते हैं। अगर आप 45 साल से ज्यादा उम्र के हैं तो आपको वैक्सीन लगानी चाहिए। आइए आपको बताते हैं कि वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं। कोविन ऐप पर आप खुद इसे लेकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कोविन ऐप पर आप खुद रजिस्ट्रेशन कराइए और टीकाकरण का हिस्सा बनिए। कोविन की वेबसाइट cowin.gov.in पर भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 60 साल से ज्यादा के जो बुजुर्ग हैं वो फोन पर भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अपना फोन से रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको 1507 पर डायल करना होगा। नजदीकी वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।
फिलहाल भारत और पाकिस्तान के बीच 1.5 साल से अधिक वक्त से बंद है व्यापार, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही ये व्यापार शुरू हो जाएगा। दरअसल आर्थिक परेशानी की वजह से कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान की हेकड़ी निकल गई है और अब वो भारत से चीनी और कपास खरीदने वाला है। पहले पत्राचार, अब की बार व्यापार। चीन से कम हो रहा पाक का प्यार। आर्थिक संकट से भारत देगा उबार। पाक संग प्यार बढ़ाएगा व्यापार। सौ टके का है ये सवाल, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार को लेकर इमरान खान की कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया। आर्थिक मामलों से जुड़ी इस कैबिनेट ने भारत के साथ व्यापार को मंजूरी दी। अब पाकिस्तान जून 2021 तक भारत को कपास का आयात शुरू करेगा। पाकिस्तानी मीडिया की माने तो पाकिस्तान चीनी को लेकर भी जल्द फैसला ले सकता है और आयात पर मुहर लगा सकता है। मतलब ये कि भारत की चीनी से मीठा होगा पाकिस्तानी पकवान, भारतीय कपास से ही बनेगा पाकिस्तानी परिधान। और ये तब होगा जब भारत और पाकिस्तान के बीच आपसी संबंधों की खटास जग जाहिर है। करीब 19 महीने से दोनों के बीच व्यापार बंद है। साल 2019 में अगस्त में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद पाकिस्तान और तिलमिला उठा था। पाकिस्तान ने भारत के साथ ट्रेड बंद कर दिया था। उधर भारत ने भी पुलवामा हमले के बाद से पाकिस्तान से आने वाली सभी वस्तुओं पर 200% ड्यूटी लगा दी थी, जिसके चलते दोनों देशों के बीच व्यापार लगभग ठप हो गया था। ऐसे में सवाल है कि अब भला पाकिस्तान चीनी और कपास के आयात के पक्ष में क्यों है? तो जवाब है महंगाई, जो पाकिस्तान के आर्थिक संकट की वजह से दिन ब दिन खतरनाक होती जा रही है। इन दिनों पाकिस्तान को चीनी और कपास के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। कपास और यार्न की कमी के कारण लोग अमेरिका, ब्राजील और उज़्बेकिस्तान से आयात करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। भारत से आयात किया गया कपास पाकिस्तान के लिए न सिर्फ सस्ता होगा, बल्कि 3 से 4 दिनों के भीतर पाकिस्तान भी पहुंच जाएगा। इसके अलावा इस व्यापार मामले के पीछे बैकडोर डिप्लोमेसी भी है। दरअसल दोनों मुल्कों के बीच की तलखियां बीते कुछ समय से कम होती नजर आ रही हैं। पहले पाकिस्तानी सेना के प्रमुख कमर बाजवा ने भारत के साथ अच्छे रिश्तों की पैरवी की थी। इसके बाद इमरान खान का भी बयान सामने आया था। हाल ही में पीएम मोदी ने पाकिस्तान के पीएम के कोरोना संक्रमित होने के बाद उन्हें उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की थी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के नेशनल डे पर बधाई देते हुए पत्र भेजा था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने नरेंद्र मोदी के पत्र का जवाब दिया। इमरान खान ने शुभकामना संदेश के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद करते हुए फिर से जम्मू कश्मीर का राग आलाप दिया। इमरान खान ने कहा कि स्थिरता के लिए जम्मू कश्मीर समेत सभी मुद्दों का हल जरूरी है और उसके बाद ये व्यापार का एंगल सामने आया है। ऐसे में एक बार फिर वही सवाल है कि क्या पाक संग प्यार बढ़ाएगा व्यापार? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। कोरोना के काले साए ने सिमडेगा में होने वाले जूनियर नेशनल हॉकी चैंपियनशिप को भी अपनी चपेट में ले लिया है। टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले 11 खिलाड़ी और एक कोच के पॉजिटिव पाए जाने के बाद टूर्नामेंट को फिलहाल स्थगित कर दिया गया। सिमडेगा में होने वाले हॉकी जूनियर नेशनल टूर्नामेंट पर कोरोना का काला साया पड़ गया है। टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले 12 खिलाड़ियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद एहतियातन टूर्नामेंट को स्थगित कर दिया गया है। 12 व्यक्तियों का अभी तक पुष्टि किया गया है। ये प्रोसेस चल रहा है, जब तक चलेगा तब तक हमको ये नहीं पता चलेगा अंतिम कड़ी जहाँ तक ये पहुँचा है, ताकि उस कड़ी को हम लोग वहाँ तक जाके उसको तोड़ सकें। तो इस पूरे सिनेरियो में हम लोगों ने हॉकी झारखंड को भी इंफॉर्मेशन दे दिया, उनके स्तर से हॉकी इंडिया को भी इंफॉर्मेशन दिया जा चुका है कि जो ये टूर्नामेंट है अभी के लिए इसको हम लोग पोस्टपोन कर दिए हैं। जब स्थिति सामान्य हो जाएगी उस समय इस टूर्नामेंट को फिर कराया जाएगा। जूनियर हॉकी नेशनल टूर्नामेंट का आयोजन सिमडेगा के एकमात्र एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में 3 अप्रैल से किया जाना था, लेकिन टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही झारखंड के 6 खिलाड़ियों समेत 12 खिलाड़ियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से हड़कंप मच गया है।
टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए सिमडेगा पहुंची चंडीगढ़ की जूनियर हॉकी टीम के 5 खिलाड़ियों के अलावा 7 और खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद टूर्नामेंट में हिस्सा लेने आने वाली बाकी टीमों को रास्ते से ही वापस लौटा दिया गया है। चंडीगढ़ से जो टीम आई है उसमें से 5 या 6 संभवतः पॉजिटिव निकल गए हैं और हमारे झारखंड के भी जो खिलाड़ी हैं वो भी पॉजिटिव निकल गए हैं। तो चांसेस है कि उनका इन्फेक्शन दूसरे को लग चुका होगा। अभी मान लीजिए वो टेस्ट में पॉजिटिव नहीं आए हों, लेकिन पॉजिटिव तो होने की संभावना है और ऐसे सारे प्लेयर्स को तो क्वारंटाइन करना पड़ेगा जो साथ में आए हैं, क्योंकि वो लोग सेम एक ही डिब्बा में आए हैं, रेल के डिब्बा में, और जर्नी किए हैं, साथ में खाना पीना खाए हैं और बच्चे हैं, एक दूसरे का पानी वगैरह भी पिए होंगे, तो संभवतः चांसेस है कि इन्फेक्शन फैल गया होगा। इस नेशनल चैंपियनशिप में देश भर की कुल 28 जूनियर टीमें हिस्सा लेने वाली थीं, लेकिन ताजा हालात को देखते हुए जिला प्रशासन ने एस्ट्रोटर्फ मैदान को सील कर दिया है। साथ ही खिलाड़ियों को आइसोलेट कर सैनिटाइजेशन के आदेश दिए गए हैं। स्टेडियम को कंटेनमेंट जोन घोषित कर सभी टीमों के खिलाड़ियों के अलावा सपोर्ट स्टाफ की भी जांच की जा रही है। श्री राम, न्यूज़ 18, सिमडेगा।